हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता, आज हमारी पहली क्लास है डिजिटल बोर्ड की। तो देखते हैं किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को चीजें समझाएंगे। तो आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है इरिगेशन, सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 11, 12 और बीएससी हर जगह पे एक क्वेश्चन आता है सिंचाई। क्वेश्चन आएगा सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की विधियां बताइए और सिंचाई के लाभ और हानियां बताइए। उसमें से सिंचाई की हमारी विधियों के बारे में, कितने प्रकार की सिंचाई होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सिंचाई किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो इसके हम लोग टाइप्स भी जानेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सिंचाई की डिफिनीशन, सिंचाई किसे कहते हैं। तो पौधों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। जैसे समझते हैं, पौधों की उचित वृद्धि और विकास के लिए उनको जल देने की प्रोसेस को सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई जो होती है 4 प्रकार से होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पृष्ठीय सिंचाई की। पृष्ठीय सिंचाई, उसके बाद अधोपृष्ठीय सिंचाई, अधोपृष्ठीय सिंचाई, उसके बाद टपक सिंचाई, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। तो हमारी पृष्ठीय सिंचाई किसे कहते हैं इसके बारे में। पृष्ठीय सिंचाई का मतलब होता है जो भूमि के ऊपरी सतह पर सिंचाई की जाती है। इसकी भी बहुत सारी हमारी विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती है? नंबर 1 क्या है? नालीदार विधि। नालीदार। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? कूड़ विधि। नाली विधि, कूड़ विधि। और बाग में हमारी कौन सी है जिसकी आती? थाला विधि। और कोई सी है? यही हो गई थाला विधि। तो ये हमारी क्या हो गई? सिंचाई की विधियां हो गई। अब इसके साथ साथ हम लोग इनको जानेंगे क्या क्या विधियां होती, किस तरीके से हम लोग इनको लगाते हैं। तो पृष्ठीय सिंचाई में नाली विधि, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं की खेत में छोटी छोटी, सपोज डेट हम मानते हैं कि ये हमारा कोई खेत है और इस खेत में हम क्या करेंगे? छोटी छोटी क्यारी बना देंगे और इसको डिवाइड कर दिया हमने। तो ये हमारी इरिगेशन चैनल हो गया। यहां से पहले इस वाली क्यारी को पानी लगाएंगे, फिर इस वाली क्यारी को, इस वाली क्यारी, यहां से इस तरीके से इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। इस तरीके से नाली विधि। कूड़ विधि जो विधि है हमारी, जो कूड़ विधि की हम लोग बात करते हैं, जो कूड़ विधि, कूड़ विधि जो होती है ये हमारी ज्यादातर किसमें की जाती है? गन्ने में और आलू में। जैसे हम सपोज डेट करते हैं गन्ने की हमारी फसल है, हम लोग किसमें? कूड़ में बोया, ये हमारे कूड़ हो गए। यहाँ पे तुम्हारी सपोज डेट गन्ने की फसल हो गई, ठीक। यहाँ पे फिर से खाली जगह हो जाएगी, फिर तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये लाइन खींच के, ये इरिगेशन चैनल हो गया, इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें क्या, तो पानी डायरेक्ट फसल के संपर्क में नहीं आता है। तो फसल के संपर्क में नहीं आता, धीरे धीरे सीपेज के द्वारा पानी वहां पे जाता है, ठीक। कूड़ विधि और आलू में और गन्ने में अधिकतर की जाती है। बात करते हैं हम लोग थाला विधि की। जब बात करेंगे हम लोग थाला विधि की, थाला विधि की जब हम लोग बात करेंगे, जो थाला विधि अधिकतर किसमें की जाती है? बाग में की जाती है। सपोज डेट ये हमारा आम का बाग है, ठीक। इस तरीके से हम इस पे
अभी आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा अभी डिफरेंस आएगा। तो थाला विधि में क्या होता है एक्चुअल में, देखो कि यहां से जो हम लोग पानी डालते हैं, यहां से जब हम लोग पानी डालेंगे तो इसमें पेड़ के आसपास का एक रिंग मेथड बना देते हैं, तो पेड़ से आसपास भर जाएगा, फिर हमारे पौधे ग्रहण कर लेंगे। इसमें भी यही तरीके से इसके रिंग में होता है। अब बात करते हैं अधोपृष्ठीय सिंचाई की। अधोपृष्ठीय सिंचाई के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अधोपृष्ठीय सिंचाई के बारे में जानेंगे हम लोग। अधोपृष्ठीय, जिसे नाम से जाने से इसे क्या बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है कि भूमि के अंदर की सतह पे इस प्रकार से नालियां बनाते, जमीन के अंदर ही अंदर। सपोज डेट हमारे पास एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने में क्या होता है कि पानी की सुविधा नहीं है, तो हम नीचे ही जमीन की निचली सतह पे पाइप डाल के, और जहां पर मैं खेत में अपने बीच खेत में ऊपर से पानी निकल रहा है। इसमें फायदा क्या होता है, सब इरिगेशन में हमें सब सरफेस में कि ऊपरी सतह पे हम लोग बुवाई कर सकते हैं फसल की। हमारी फसल की बुवाई में हमारा खेत में कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम। और दूसरा इसमें हानियां क्या हो जाती हैं कि इसको बनाने में अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, और जब जो किसान के पास थोड़ा सा खेत है वो इस विधि का यूज नहीं कर सकता है। यह विधि अधिकतर महंगी होती है, इसमें पानी की हमारी बचत होती है, क्योंकि जो हमारे क्या है बीड्स के द्वारा हमारे जो खरपतवार उग जाते हैं इरिगेशन चैनल में, इरिगेशन की भी हमें हर मंथ सफाई भी करनी पड़ती है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम सरफेस। बात करते हैं हम लोग किसकी, टपक सिंचाई की। किसकी बात करते हैं हम लोग, टपक सिंचाई की। टपक सिंचाई जैसे नाम से ही जाहिर है कि बूंद बूंद करके जो सिंचाई दी जाती है पेड़ के फुवारे के रूप में। ये जो ड्रिप सिंचाई हो गई और टपक सिंचाई, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है पेपर में कि आप किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो टपक सिंचाई में क्या होता है, बूंद बूंद करके। जैसे सपोज डेट करिए ये कोई हमारे पास एक खेत है, इसमें हमने फसल लगा रखी है, सपोज डेट क्यारियों पे फसल लगा रखी, तो यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, बूंद बूंद करके इसके पानी टपक मतलब फवारे के रूप में ऊपर से। तुमने देखा होगा आजकल गार्डन में बगीचा में जो टपक सिंचाई का ही फवारा सिंचाई जिसे बोलते हैं, और स्प्रिंकल खोल दिया जाता है, फवारे के रूप में पानी गिरता है। ये अधिकतर रेगिस्तान में यूज की जाती है जहां पर हमारी पानी की कमी होती है, वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं टपक सिंचाई। वो अधिकतर बागों में जो हमारे गार्डन होते हैं उनमें इस चीज का यूज करते हैं। बात करते हैं हम लोग ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, यह सबसे पहले इजराइल में खोजा गया था ड्रिप इरिगेशन। इसमें बूंद बूंद करके फसल की जड़ के पास एक छोटी छोटी पाइप हम लोग बिछा देंगे प्लास्टिक की, उसमें नोजल, और बूंद बूंद करके क्या हो उसकी जड़ के पास जाते रहेंगे। तो ये ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को लगाने में कॉस्ट अधिक आती, खर्चा अधिक होता है, और यह विधि हमें अधिकतर बड़े क्षेत्रों में करने के लिए उपयोगी होती है। और ड्रिप इरिगेशन में हमें तकनीकी जानकारी होने की आवश्यकता होती है। अगर हमें तकनीकी जानकारी नहीं है तो इस विधि का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में अगर हानियों की बात करेंगे तो इसमें क्या लागत अधिक आती है, और यह विधि वहां पर ज्यादा यूज की जाती है जहां पर हमें पानी की बचत होती है। इस विधि में 50 से 60% पानी की बचत हो जाती है। आपको किस प्रकार से लेक्चर समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।